नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। इलेक्शन कारवा के साथ किसान तक पहुंच गया है छिंदवाड़ा ज़िले में एमपी के, और हम हैं चार गांव भाट गांव में। ये जो गांव है, यहाँ सब्जियों की जो खेती है सबसे ज़्यादा होती है। लगभग हर किसान सब्जी की खेती करता है, लेकिन ये बहुत ही हाईटेक तरीके से यहाँ खेती हो रही है। तो जिस तरह से अभी पूरे देश में चुनाव के इस मौसम में चाय पर चर्चा हो रही है, हम यहाँ पान पर चर्चा करते हैं। पान के साथ चर्चा होगी, और यहाँ हम जिस किसान के घर पर हैं वो पान के बड़े शौकीन हैं, ना सिर्फ खाने के बल्कि खिलाने के भी। जब हमने इनसे बात की तो इस शर्त पर ये हमसे बात करने के लिए तैयार हुए कि हम पान खाते हुए चर्चा करेंगे। चुनाव की क्या बात होगी, क्या उनके मन में चल रहा है, खेतीबाड़ी को लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले जानते हैं कि पान में ये डालते क्या क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा निरंजन ठाकरे। निरंजन ठाकरे जी। ये हम बहुत सारे गाँव में जाते हैं, गुटखा लोग बहुत खाते हैं, लेकिन पान के शौकीन आप पहले देखें। क्या क्या डाल रहे हो? ये इतना पान घर में लगाते हैं तो दुकान वाले भी अब इतना नहीं लगाते हैं। हाँ, शौक है सर। पान का शौक है। ये पान उगाते भी हैं या सिर्फ खाते हैं? पान की खेती यहाँ नहीं होती? पान की खेती नहीं होती। अच्छा अच्छा। क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? ये चूना है, कत्था। ये कत्था डाला जा रहा है अभी? कत्था डाला जा रहा है ये, लेकिन मैंने देखा कि यूपी में जहाँ बनारस सबसे ज्यादा पान के लिए फेमस है, वहाँ गीला कत्था डाला जाता है। आप पाउडर के फॉर्म में डाल रहे हैं। हाँ, इसकी कोई वजह है या? अब गीला कत्ता कहाँ रखेंगे, दुकान वाले रखते हैं। अच्छा अच्छा। फन्नी तो रखता आपने है। उसका सूखा फॉर्म पे निकाल सूखा, दिया। हाँ, इसको पीसते हैं घर पे ही लाके? पीसते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर इसमें और क्या क्या? अच्छा, पान ये कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? पान छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा। बुधवार। यहाँ आसपास कहीं पान की खेती होती भी है क्या? ना, यहाँ नहीं होती। ना। ये कौन सा पत्ता है पान का? एक ये कलकतिया होता है। नहीं नहीं, हाँ। ये खाड़ पान बोलते हैं इसको। खाड़ पान। हाँ, मीठा। मीठा। हाँ। यानी ये जहाँ तक इसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ, मीठा पत्ता जो होता है वो बनारस में होता है। बनारस में इसकी खेती होती है। हाँ। और एक इलाका बुंदेलखंड में है महोबा, जी। वहाँ का भी पान बड़ा फेमस है। और फिर कलकतिया पत्ता होता है जो कलकत्ते से आता है। हाँ। चलिए, तो अब और क्या क्या इसमें डालेंगे? आप तंबाकू वाला खाते हैं या सादा खाते हैं? तंबाकू वाला। तंबाकू वाला। लेकिन मैं तो सादा खाता हूँ, मैं तंबाकू नहीं खा सकता। आपको सादा ही वाला खिलाते अच्छा चलिए, ठीक है। और माता जी, आप भी खाती हैं पान इनके साथ में? आप भी खाते हैं? हाँ। आप तो नहीं खाते होंगे ना? खाते हैं कभी ये- कभी। आप भी कभी कभी खा लेते हैं? अच्छा बनाते हैं तो खा लेते हैं। कैसे अच्छा बनाते हैं? मीठा बनाते हैं सादा या सादा मीठा ही बनता है। सादा मीठा? तो पूरा घर जो है मिल बैठ के सब लोग बढ़िया पान खाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा चुनाव। अच्छा हाँ, आपसे भी तो परिचय हो जाए, मैं उठ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन चंद्रवंशी है। अर्जुन चंद्रवंशी जी। जी, ये बताइए, आप लोग इस गांव में पूरे सब लोग, मैं देख रहा हूँ पूरे गांव में सब्जी की खेती हो रही है, और बहुत हाईटेक तरीके से उन्नत खेती हो रही है। जी। कहाँ से ये सब आप लोगों को मिला? कितने सालों से ये सब कर रहे हैं? सर, अभी ये हाईटेक खेती के तो जो 2-4-5 साल ही हुए हैं। धीरे धीरे खेती तो बहुत पुराने अपने बाप दादाओं के समय से कर रहा है। शुरू से ये लोग यहाँ आप लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं? हाँ, शुरू से ही कर रहा है सर। हमने बचपन से सब्जियों की खेती ही देखी है सर। हम्म। तो अब धीरे धीरे से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हाईटेक तरीका थोड़ा अपना रहे हैं। जी। इसमें सरकार का भी कोई सपोर्ट होता है या आप लोग अपने से सब खरीदते हैं? नहीं सर, सरकार का कुछ सपोर्ट नहीं है। हम्म। सब अपने ही से करते हैं जैसे सर। अभी इसी गांव में एक लखपति दीदी बनी है, कुसुम चोरे, जी हम लोग उनसे मिल के आ रहे हैं। जी तो उनको सरकार से काफी सपोर्ट मिला है। जी। और आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, तो पूरे गांव में लगभग मैं देख रहा हूँ सभी किसान एक ही तरीके से कर रहे हैं। जी। तो सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक क्यों नहीं पहुंच पाता? आप लोगों को पता नहीं होता है या कोई और वजह है इसकी? नहीं, पता नहीं होता है सर, और ये सरकारी ना लेने का टाइम भी नहीं होता है, मिल नहीं पाता है, लंबा समय लग जाता है, इस वजह से अब नहीं करते सर। अच्छा, तो इससे खेती की लागत जो है वो, जैसे सरकार कह रही है कि किसी तरह इसको कम करना है, जी। खेती की लागत को कम करना है, घटाना है, और मुनाफे को बढ़ाना है। जी। तो जितना हाईटेक खेती पर जाएंगे, लागत बढ़ती हुई लग रही है या उपज बढ़ने से इसका असर कम हो रहा है? नहीं, लागत तो बढ़ रही है सर, उसके साथ साथ उपज भी बढ़ रही है। जी। मुनाफा भी बढ़ रहा है सर उससे। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर का काफी इस्तेमाल हो रहा है, जी। तो वो नुकसानदायक भी होता है। अब सरकार और सभी तरफ से ये बात आ रही है कि अगर ऑर्गेनिक खेती करें तो वो जी। ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसकी तरफ किसान कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? अभी तो रुक नहीं है सर, लेकिन हो सकता है आगे ऑर्गेनिक खेती के और भी प्रयास करेंगे। जी। जी। आप क्या क्या करते हैं खेत में अपनी? खेती का ही काम तो। नहीं, खेती में किस किस चीज़ की करते हैं? खेती में सब्जी वर्गी खेती। सब्जी। जी। तो ये आप भी वही मल्चिंग और ये सारी चीज़ें? हाँ, करके- मल्चिंग, ड्रिप।
ड्रिप स्प्रिंकलर और ये सब इस्तेमाल करते हैं। जी इसमें आप लोग जो है जो सारी जो संसाधन है खेती के वो बाजार से लेते हैं हाँ, और बाजार लागत उससे बढ़ती होगी। सरकारी योजनाओं में सब कुछ मिलता है, वो सब नहीं आप लोगों को यहाँ से उसमें बहुत टाइम लगता है। जी है? कुछ मालूम नहीं होता, कुछ नहीं मिलता हमको। अच्छा, क्या मालूम नहीं होता? मतलब योजनाओं के बारे में योजनाओं के बारे में कुछ नहीं मालूम होता हमको। यहाँ गांव में अधिकारी लोग नहीं आते हैं नहीं बताने आते, के कोई लिए? नहीं आते बताने के लिए, और न अच्छा। कुछ देते हमको, कोई लाभ नहीं है हमको। सरकारी योजनाओं का कोई लाभ वही नहीं? अच्छा, जैसे इसमें MP जमीन में उगाते हैं और जमीन में लगाते हैं, खाते हैं, बस कुछ सरकार से कुछ योजना नहीं मिलती हमको। जैसे यहाँ मुझे एक चीज़ नहीं दिख पा रही है, जैसे आप लोग बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सोलर सिस्टम नहीं दिख रहा है खेतों में सिंचाई के लिए। जैसे यूपी वगैरह में बहुत ज़्यादा सोलर का चलन है। अभी नहीं हुआ, सोलर का अभी नहीं आया है। आपके यहाँ अभी सोलर वगैरह ना नहीं मिलता है? ना अभी नहीं, अभी नहीं। सोलर के को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ किसानों में, मैं पूरे इलाके में कहीं नहीं देखा मैंने कि जहाँ सोलर सिस्टम लगा हो। ना अभी तो नहीं आया। बिजली की कैसी आपूर्ति होती है आप लोगों की? बिजली यही जो चलती है उसी से काम करना मतलब पड़ता है। पर्याप्त हो जाती है जितने में आपकी पर्याप्त खेती? तो नहीं हो पाई, बहुत कमी है बिजली। बिजली की कमी है जी 6 घंटे दिन में मिलती है और 4 घंटे नाइट में, बस। मतलब टोटल दिन भर में 10 घंटे। हम्म। बिजली से काफ़ी दिक्कतें हैं सर। तो फिर आप बिजली- लोगों को तो सोलर का, बल्कि अगर सरकार नहीं दे रही है तो जैसे ये सारी चीजें जुटा रहे हैं अपने से, तो कभी सोलर के लंबा बारे में खर्चा नहीं हो सोचा? जाता है सर, छोटे किसान हैं, हाँ हाँ। इतने खर्च और कितने उठाने एकड़ के में सक्षम- करते हैं आप लोग? सर कोई 5 एकड़ में करता है, कोई 7 एकड़ में करता है, कोई 4 एकड़ में करता है, ज़्यादा हाँ। लंबे रकबे नहीं है सर, छोटे 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 खेत हैं। तो और बोर वगैरह जैसे आप लोग कुएं पर आधारित सिंचाई है या बोर पे आधारित है सर, बोर से ही कुएं करते बहुत हैं। कम है। तो ये सिर्फ हमारे पास में भर चल रहे हैं। आपके पास कुआं है? जी कुआं ही है हमारे पास, हाँ हाँ। कुएं तो से करते हैं। अब जैसे चुनाव चल रहा है जी तो कोई वोट वोट मांगने आते हैं कि नहीं? आते हैं। आते हैं। हाँ आपके इलाके से कौन है सांसद अभी? कमलनाथ का बेटा है। जी। और बीजेपी से कोई और होगा? कौन है, नाम पता है आपको पता है बीजेपी से कौन है? बंटी साहू है। बंटी साहू है। तो किसको सपोर्ट करते हैं आप लोग? सपोर्ट माने आपको दोनों कौन सा अच्छा लगता है? दोनों पार्टी हमको ये बराबर है, हमको कुछ उपज हो, कोई ये फायदा दिखाएगा तो नहीं है। दिखाएगा। अच्छा, कोई फायदा नहीं है इसलिए आपके जी। लिए सब बराबर है? हाँ दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। जी अभी हम लोग एक गांव में थे, वहाँ एक महिला जो किसान थी वो कह रही है अब हमें किसी को वोट नहीं देना है क्योंकि हमें किसी से कुछ वोट नहीं तो मिलता। देना ही है, वोट देना है, वोट तो देना ही है, जरूरी है ना वोट देना। वोट देना जरूरी है। आपका वोट बन गया? नहीं नहीं हमारे अभी 18 साल की नहीं हुई, अच्छा अच्छा। अभी 15 साल चल रहे। जी। तो वोट तो देना है। वैसे गांव में क्या माहौल है चुनाव की अगर बात करें तो? नहीं सर, चुनाव के लेके इतना कोई विशेष माहौल नहीं है, सब अपने अपने काम को लेकर व्यस्त है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव का माहौल टाइप से लग रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा जिला, लेकिन इस बार कुछ दिग्गज कांग्रेस के अन्य पार्टी में जाने से इस बार बीजेपी का कुछ ठीक ठाक लग रहा है हाँ। माहौल। अच्छा, लेकिन पिछली बार तो सिर्फ कमलनाथ की ही सीट ये छिंदवाड़ा ही थी जो कांग्रेस के पास गई थी। और किसानों में अगर देखा जाए तो कमलनाथ जिस तरह से दावा करते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं किसानों को मिली हैं, यहाँ खेती बहुत तरक्की की है और जितना हो सकता है सब किया गया है, तो किसानों में के मन में कांग्रेस और बीजेपी के लिए अगर बात करें तो कैसा क्या मतलब रिएक्शन रहती है? और वो लोग इसको किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? सरकार बीजेपी की है, सांसद और विधायक जो है वो कांग्रेस के होते हैं, तो किसानों के लिए कितना आसान रहता है अपने काम करवाना? सरकार तो कोई भी हो सर, किसान के हित में तो अभी इतना विशेष कोई सरकार ने काम नहीं की है, लेकिन कहना चाहिए कि इस बार बदलाव का जरूर लग रहा है माहौल। लग रहा है। चलिए, आपने कहते कहते कही दी बात, आपको क्या समझ में आ रहा है? उस भाई ने जो कहा वो सब सत्य आपको भी है। वही समझ में आ रहा है? बिल्कुल वही आप समझ पान में लेकिन बहुत अच्छा लगा रहे हैं। हैं? एक बात बताइए कि आपके गांव में कुसुम कोरे हैं, वो तो बड़ी तारीफ कर रही हैं सरकार की जी। कि बहुत अच्छा किया, हम लोगों की बस्ती में जो है जो पहले कोई आता नहीं था, हम दूसरों के यहाँ काम करने जाते थे, जी अब हम खुद अपने घर में अपना काम कर रहे हैं। जी। तो वो एक समुदाय है जो इसकी बड़ी तारीफ कर रहा है सरकार के कामों की। जी। आप लोगों को क्या लगता है ये बदलाव आ रहा है सामाजिक स्तर पर? बदलाव तो आ रहा है। आ रहा है। जी पान खाया जाए? बिल्कुल खाया जाए। चलिए लीजिए, आप लोग भी लीजिए। तो कैसा बदलाव देख रहे हैं? बदलाव अभी भाई ने बताया ही है। नहीं वो तो हुआ सरकार बदल, जी। सामाजिक बदलाव।
जैसे आपके अपने गांव में जिस तरह से मैं अभी उस बस्ती में था जहां वो कुसुम चोरे जी थी, और वहां सभी महिलाओं के जी चेहरे पर मैंने देखा कि जी। एक खुशी का भाव था। हाँ और वो जो एक बदलाव है सामाजिक स्तर पर, जी जो वो कह रही हैं कि कल तक हम दूसरों के यहाँ काम करने जाते थे, हाँ अब हम अपने अब खेत में अपने अपना खेत काम में कर रहे कर हैं, रहे हैं, हाँ। बल्कि हमारे यहाँ अब लोग काम करने आ रहे हैं। बराबर है। तो इस बिल्कुल बदलाव सर। को कैसे देखते हैं? इस बदलाव को बस देखा ही जा रहा है कि पहले तो मतलब दूसरे के यहाँ पर, बड़े पटेलों के यहाँ पर जाया करते थे। और अब पटेल लोग उधर जा रहे हैं क्या? अब नहीं, अब स्वयं का खुद का अपना काम कर रहे हैं हम्म, अपने ही खेतों में। हम्म। तो ये एक सकारात्मक अच्छा बदलाव है ना। अच्छा बदलाव है। बाकी समुदायों में क्या स्थिति है आपके गांव में? जैसे और भी समुदाय होंगे। और भी समुदाय बाकी तो करते ही है हम्म, दूसरे के यहाँ जाके काम। अब अपने अपने को करते हैं। भैया कोई किसी के यहाँ नहीं जाता आता, हम्म, ऐसा ही थोड़ा मेल जोल कर लेते हैं। सब अपने अपने घर के काम में व्यस्त रहते हैं। हम्म। चलिए इतना अब टाइम भी एक कहाँ किसी नई बच्ची है, इससे बात करते हैं। ये बदलाव आप बताओ। ये जैसे अभी हम लोग गए थे आपके गांव में, एक और बस्ती है, क्या नाम है आपका? डॉली ठाकरे। हाँ, तो वहाँ महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं खेती को लेके। उनको लखपति दीदी का एक वो मिला है कि सरकार ने उनको लखपति दीदी बनाया है, और वो कह रही हैं कि अब हम किसी और के खेत में काम करने नहीं जाते हैं, अपना काम खुद अपने खेत में कर रहे हैं। आगे वो बिजनेस बढ़ा रही हैं, वो फिनाइल बनाने लगी हैं, है ना। तो कैसे देखते हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि गाँव में जो महिलाएँ तरक्की कर रही हैं वो कैसे बदलाव कर रही है? कैसे बदलाव कर रही है? हम्म, मतलब उनमें उनके बच्चे हौसला, पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। उनमें हौसला है कि हम लोग ये कर सकते हैं करके ऐसा। हम्म, और आगे भी बढ़ेगी, वो तरक्की करेगी। हम्म। और आपकी पढ़ाई कहाँ तक है अभी? पढ़ रहे हैं? 10th में। क्या इरादा है आगे का? बायो। बायो से। और गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है? ठीक है, लेकिन इधर ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। नहीं, तो कैसे करते हो फिर आप? घर से ही खुद से कर लेते हैं। अच्छा, जैसे अभी एक ऑनलाइन टीचिंग की जो एक सुविधा मिली है, वो गांव में आप लोगों को मिल पा रही है? नहीं। नहीं मिलती है। तो कैसे पढ़ते हो फिर? जैसे 10th की पढ़ाई तो बोर्ड एग्जाम होगा ना आपका? नहीं, हम घर पे खुद से कर लेते हैं, मेहनत करके। स्कूल नहीं जाना होता है? स्कूल जाते हैं ना, स्कूल स्कूल कितनी में दूर जब है? पढ़ाई होती तो वो घर में रिवीजन करते हम्म, हैं। हम्म, हम्म। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। आपके अपने गांव का स्कूल नहीं है? नहीं, गांव का नहीं। तो शहर में जाते हैं उसके लिए? यहाँ कन्याशाला चंदन गाँव में, अच्छा, चंदन गाँव में जाते कन्याशाला में। हाँ। पढ़ाई अच्छी होती है उसमें? इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, कैसे? हिंदी था, अभी तो दोनों कह रही है मैम कि हम्म। दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाएंगे करके। अच्छा, फिर इसके बाद 10वीं के बाद वहाँ आगे पढ़ाई है या और कहीं जाएंगे फिर? अभी सोचा नहीं है। आगे तो पढ़ना ही होगा ना। हाँ। और जैसे वो महिलाएं वहाँ मैंने देखा कुछ बच्चियां हैं वो बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं। वो कह रही हैं अब हम और बिज़नेस करना चाहते हैं। अभी उन्होंने फिनाइल बनाना शुरू किया, आगे कुछ और बनाने का प्लान कर रहे हैं वो लोग। माने उनको बिज़नेस अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को क्या, आपने क्या सोचा? माने आपके साथ और भी बच्चे होंगे जो पढ़ते हैं, वो लोग कैसे देखते हैं इन वो चीज़ों पास को? पास घर है ना सर, तो वो सब मिलजुल जाते ही है। और यहाँ खेतों में घर है, तो सब अपने अपने घर में व्यस्त है। कोई ऐसा बैठना मेल मिलाव नहीं होता, तो काहे का बिजनेस आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। और उनके पास पास में घर है, आवाज दिए तो सब आ जाते हैं। सब एक, आप लोग क्यों दूर दूर हो गए? अरे तो जहाँ खेती है वहाँ घर है। नहीं, पहले तो आप भी अपने गांव में कहीं एक जगह सब लोग रहते होंगे, अब खेतों में तो अभी बने होंगे ये घर? नहीं या जी, पहले से हमारी ही बने? खेती पहले से है हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ ये चलन काफी समय से है कि खेत पे ही रहने का होता है? जी जी, जहाँ खेत, जिसका जहाँ खेत है, वहीं किसी का रहते हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ है, किसी का 4 एकड़ है, तो वही खेत है, वही घर है। अच्छा। दूर दूर अपने अपने। खेत पर रहने से क्या फायदा होता है? जी, खेती अच्छी होती है क्या? खेती, अब खेती में काम करते हैं दिन भर, हम्म, घर में अपने हम्म। रहते हैं। तो आपने तो बहुत लंबे समय से खेती देखते आ रहे होंगे। अब जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, नए पॉलीशीट लगा हाँ, के ये ऐसा मल्चिंग, नहीं था ये पहले नहीं था? नहीं, हम तो फावड़े से पानी बगाते थे, हम्म, मोटर चालू करते थे, पानी डांड जाता था, पानी बगाते थे। हम्म। अब तो पानी, वो खेती ज्यादा अच्छी थी या अब की खेती ज्यादा अच्छी है? अब तो खर्चे बहुत ज्यादा है। तब खर्चा इतना नहीं था? खर्चा इतना नहीं था, स्वयं करते थे, खुद से इतना करते। खर्चा नहीं था। अब तो खर्चे भी ज्यादा बढ़ गए, उपज भी ज्यादा बढ़ गई है। उपज भी बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ जी, गया, जी। है ना। जी, और मेहनत अगर देखा जाए, मेहनत पहले ज्यादा होती थी पहले या मेहनत ज्यादा होती थी, अब मेहनत कम है।
खर्चे ज्यादा है। पहले मेहनत से करता था आदमी, अब एक बार लगा दिए आराम से थोड़ा रिल मिल जाता है। मुनाफा पहले ज्यादा होता था कि अब ज्यादा है? अब ज्यादा है, लेकिन आप कह रहे हैं खर्चे बढ़ गए हैं, तो बात तो वही हो गई, बराबर है। वो सब बराबर हो गया। मेहनत पहले ज्यादा थी ना, मेहनत से पकाते थे, मेहनत से खाते थे, है ना। और अब खर्चे जितने लग रहे हैं उतने खर्चे, आवक भी बढ़ रही है, हाँ? और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा है। ये जो बदलाव है कि लागत भी बढ़ रही, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, मुनाफा भी बढ़ रहा है। जी। पहले आप लोग जिस तरह से खेती करते थे तो उसमें केमिकल वाली जो खाद होती है वो नहीं डलती केमिकल थी। वाली खाद अच्छा, पशुपालन आप लोग अभी भी कर रहे हैं? कैसे करते हैं? पशुपालन 2-4 गैया है हमारे है। पास में। जी। पहले भी उतनी ही होती हाँ? रही होगी? पहले नहीं थी हमारे पास, पर अभी है। अभी है। हाँ। तो दूध वगैरह का भी काम आप लोग करते ज्यादा हैं? नहीं है हमारे पास, 4 गैया है, ज्यादा नहीं है। हम्म। 4 गैया का दूध अपना 15-20 लीटर बस घर में हो घर जाता की है, जरूरत पूरा कर देते हैं। कर देती है, थोड़ा बहुत ले जाती है। तो जिस तरह से बदलाव की भी बात, पीढ़ी जैसे बदल रही है, खेती के तरीके बदल रहे हैं और लोगों का सोचने का नज़रिया भी बदल रहा है। ये जो बदलाव है, सरकार जो बार बार ये चीज़ कह रही है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, सामाजिकता के आधार पर भी देखा जाए तो देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो ये संकल्प और सूत्र है वो गांव में देखा जा सकता है, लोग उसको महसूस कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।